रॉनी भैया का सबसे सबसे अच्छा फेवरेट मीम कौन सा है आपका? बहुत सारे मीम्स निकले। मेरे ख्याल से एक वो सीजन 1 का वो लाइन है कि सलमान खान बन जाना, राधे मोहन मत बनना। मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो ये कैसा लगा ये जुगलबंदी और किस तरह से यू? So my best friend अंकिता लोखंडे is from इंदौर, you know. तो मतलब वो जिस तरीके से बात करती है या फिर यू नो वो बड़े बिंदास होते हैं यार लोग। पौने घंटे में हम साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, पोहा खा रहे हैं सेट पे, जो कहीं और होता नहीं है। अगला सोया नहीं है रात भर का, ठीक है, तो सोने का वक्त था वो क्योंकि मुझे लगा मेरा कल कुछ है नहीं ना, तो मैं रात भर जगा हुआ है। तो ये चीजें आप नॉर्मल सेट पर, ये परिवार में होती है। कैसे करती हूँ प्लीज मुझे बताइए, चले कि हाँ आराम से बात करें। अच्छा कहा आपने, मना कर दिया आपने? नहीं आपने बोला हाँ बैठेंगे। हाँ करेंगे। अभी ये कह रहे थे इंटरव्यू में कि मुझे मैं बोलना मुझे नहीं आता था, एंड आई वाज लिसनिंग टू इट, आई वाज लाइक रियली आपको बोलना नहीं आता था? कुछ आपने ऐसा कहा कि आपको बोलना नहीं आता था? हाँ नहीं आता था बचपन में ना। अरे यार तो आपने रेडियो में भी काम किया है, बिकॉज वी आर फ्रॉम रेडियो, तो ये बिल्कुल सवाल बनता है। मेरे बहुत सारे लिसनर्स भी इस बात को सुन के खुश होंगे, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा शायद ये बात कि जाकिर एक्चुअली रेडियो में भी काम करते थे। बताइए ना अपनी रेडियो की जर्नी के बारे में थोड़ा सा जाकिर। हाउ मैं तो अवॉइड ही करता हूँ। हाय, मैं हूँ सपना फ्रॉम 104.8 इश्क एफएम। डू दी इश्क बेबी। आज यहाँ पे इस चाचा विधायक है हमारे से, इश्क की बात करें तो हम सीजन 3 तक पहुंच गए, और ये इश्क हमारा नया नहीं है, बहुत पुराना है, विद द एंटायर ग्रुप। यहाँ पे हमारे साथ है जाकिर खान, वी हैव अमृता एंड वी हैव कुमार वरुण। गाइस सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही ये बढ़िया आपने काम किया, 3rd सीजन निकाला। हाउ इज द फीलिंग? और आपको लग रहा था कि 3rd सीजन तक आप करेंगे, या फर्स्ट के बाद लगा, सेकंड के बाद लगा अभी बस, या ये पहले से प्लानिंग थी कि इसके सीरीज निकालते रहेंगे? जाकिर मेरे ख्याल से ओवर थिंकर होने के अपने कुछ फायदे हैं, ठीक है, कि आप सारे सिनेरियो इमेजिन कर लेते हो। हमने ये नहीं सोचा था कि हम दूसरा सीजन बनाएंगे, और दूसरा हमने 5 सीजन की स्टोरी भी सोच रखी थी। तो वो सब एक साथ ही चल रहा है, और इसका फायदा यही है कि एंड में जो भी होता है उसमें आप बोल सकते हो कि मैंने पहले से ही सोच रखा। आपने कुछ नहीं, आपने ज्यादा सोच रखा था, ज्यादा सोचा होता। हाँ, तो पर ये सोचा हुआ था हमारा, हमने कहानी जो बनाई थी, हमको ऐसा लगा था कि ये इसका कल्मिनेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए जिसकी तरफ दूसरे और तीसरे सीजन में हम बढ़ रहे हैं, है ना, और आगे भी हमारे पास है वैसे तो, है ना। पर ये देखिए कि जब पहली बार बनाया था तब भी ऐसा नहीं लगा था कि यही बना ले, बड़ी बात है बस। तो अमृता तुम तो पहली बार जुड़ी, ये तो मेरा पहला सीजन है। हाँ, तो आपको बड़ा वाला कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाउ इज द फीलिंग, हाउ इज दैट इमोशन ऑफ वर्किंग विद फैंटाबुलस एक्टर्स एंड आर्टिस्ट, और ऐसे कलाकार आपके साथ? या ट्रूली, आई थिंक यू जस्ट सेड इट एंड समड इट अप सो ब्यूटीफुली। बट वो होता है ना कि बहुत बेहद प्यार वाला परिवार होता है, ठीक है, तो आप जब उसमें जाते हो, शामिल होते हो, तो आपको प्यार ही मिलता है, यू नो, एंड आई थिंक दिस इज बीन एग्जैक्टली दैट। मैंने तो काम किया यार क्योंकि मुझे जाकिर के साथ काम करना था, एंड मतलब ही हैज़ बीन डूइंग सच अमेजिंग वर्क, एंड नॉट जस्ट वर्क, आई थिंक जो भी आप यू नो जो भी इन्हें देखते हैं या सुनते हैं, आपको लगता है कि यार इस बंदे से मिलना चाहिए, यू नो, या फिर कभी बातचीत होनी चाहिए। सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज फैंस, एंड आई थिंक यू नो व्हेन आलिया हैड कॉल्ड मी, आई थॉट कि चल ना, ठीक है, 1-2 सीन होंगे तो भी चल जाएगा यार। बट आई थिंक फॉर मी द आइसिंग ऑन द केक वाज द कैरेक्टर ऑफ सुरेखा जी, जो चाचा जी के ऑपोजिट एक ओपोनेंट खड़ी होती है, एंड जब यू नो शी इज काइंड ऑफ यू नो मैनूवरिंग रॉनी की यार follow your heart, you know, this is what you're meant to do, and I think that is such a great thing, that is such a great character to play. So, Absolutely, I think very well said कि relatability की बात होती है, अगर personify relatability को कभी किया जाए, that would be you, Zakir, because the way people relate to you, ये relatability word, आप चलते फिरते वो एक हो, that's exactly what I feel, and I'm sure many people will agree to this one. Yes. इंदौर का एक पूरा माहौल है इसका, ठीक है, आप मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो ये कैसा लगा ये जुगलबंदी और किस तरह से यू? So my best friend अंकिता लोखंडे is from इंदौर, you know, तो मतलब वो जिस तरीके से बात करती है, या फिर यू नो वो बड़े बिंदास होते हैं यार लोग, बहुत ही फियरलेसनेस होता है उन लोगों में, तो वो मुझे देख के बड़ा मजा आता है। ऑफ कोर्स मैं भी हूँ, बट देन उनका अंदाज ही अलग होता है, एंड आई एम लाइक वाओ, ये भी ऐसे भी होता है लोग, यू नो, एंड आई थिंक वन ऑफ माय वेब सीरीज आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन इंदौर, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज वी हैव इन इंडिया, एंड वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट। और अब जाकिर ने इंदौर को और रिप्रेजेंट किया है, एग्जैक्टली पीपल, मुझे लगता है ओवरसीज आल्सो हु डिडंट नो इंदौर, नाउ दे नो बिकॉज ऑफ यू। या क्या आप 2 चीजें इंदौर के बारे में बताना चाहोगे जाकिर? क्या सबसे खास है इंदौर के बारे में? व्हाई शुड पीपल गो टू इंदौर एंड फॉर व्हाट?
आई थिंक इफ यू आर गोइंग टू इंदौर इन एनी सर्कमस्टेंस, अगर आपको ये लगता है कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आपको ये लगता है कि वेज में ऑप्शन नहीं होते, तो आपको इंदौर जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हमारे यहाँ पे तीन अब तो ऑलमोस्ट 7-8 ऐसी 1-1 किलोमीटर की गलियां हैं, ठीक है, जिनमें आप खाने का सामान है और सारा का सारा वेज है। ये ठीक है, पोहे तो और हमने सुने ही है, पर हाँ उसमें इतनी वैरायटी है। एक गोल्ड मार्केट है सराफा, जो शाम को 7 बजे बंद हो जाता है, और वहाँ पे नाइट मार्केट लगता है। और उस नाइट मार्केट की खूबसूरती मैं आप दोनों को बताता हूँ मैं, कि उसमें आप देखेंगे कि महिलाएं जो है वो अपना ठेला लगा रही हैं। अच्छा। वो उनके उद्योग का मतलब वो उनके जो है इट्स फॉर दे, वो अपना पैसा कमाती हैं, वो बनाती हैं, वो दिन भर घर पे काम करने के बाद वो शाम को वहाँ पे ठेला लगाती हैं। और सफाई बहुत ज्यादा है हमारे शहर में, उस खाने में भी सफाई है। तो गोलगप्पे भी जो आप पीती हैं, वो खाती हैं, वो मिनरल वाटर के गोलगप्पे हम बेच रहे हैं 20 साल से। सही वाओ। और यहाँ पे तो मतलब वो कि देखो मिनरल वाटर के अभी 20 आपको साल से इंदौर में मिनरल वाटर के गोलगप्पे। तो मेरे ख्याल से हाइजीन को लेके, जो इंडियन स्ट्रीट फूड के बारे में जो कहा जाता है कि ऐसा है वैसा है वैसा है, इंदौर उस परिपाटी को फॉलो नहीं करता क्या है, बात है। उस लाइन को फॉलो नहीं करता है। वहाँ पे हाइजीन भी बहुत है, सफाई भी बहुत है, खाने की इज्जत भी बहुत है, और वेज है सारा खाना। तो इस चीज के लिए आप जाएं कभी इंदौर, अगर आपको जाना है। और अगर आपको इंदौर की खुशबू देखनी है, खूबसूरती देखनी है, तो आप राजवाड़ा जाके खड़े होकर सिर्फ आधे घंटे लोगों की बातें सुने। ओए होए, वहीं पे आप बैठ के मालवी, तो नहीं, हम मतलब सबकी जो जबान बचपन है, बिताया है। हाँ, हम सबकी जो जबान है, उस पे जो उस जगह का, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन का जो लैंग्वेज है, हाँ हाँ है ना। हिंदी सब लोग को लगता है नॉर्थ पूरा हिंदी बोलता है, नॉर्थ हिंदी नहीं बोलता है भाई, ठीक है। उसमें भी अपने अपने डायलेक्ट्स हैं छोटे छोटे। तो इंदौर जिस रीजन से आता है, जिस प्लेटू से आता है, उसको मालवा बोलते हैं। ओके। मालवा की अपनी मालवी लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज की छाप जब हिंदी पे पड़ती है तो वो फनी लगता है। इस वजह से इंदौर लोगों की टोन वैसी है। मुझे तो बड़ी पसंद है, लेकिन यार मतलब क्या है ना, कुछ एक ट्वैग, एक हाँ, बात एक है, बात तो है, एक, क्योंकि वो मालवी लैंग्वेज का है। जैसे जब फॉर एग्जांपल मराठी लोग जब हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं तो उनका वो आ जाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार, वो तो वैसा ही वो इंदौरी लोगों का जो टोन है। हम लोग इंटेंशनली फनी नहीं है, ठीक है। वो ऑनेस्ट इतना है कि वो नेचुरली फनी वो हो जाएगा। रियलिटी है, वो ऐसे ही है आपकी जुबान। वरुण, यू टेल मी, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस एसोसिएटिंग विद चाचा विधायक हैं हमारे, और अभी तक हैप्पी आर यू टू बी एसोसिएटेड विद दिस ब्यूटीफुल कहानी? One theme that's recurrent in Chacha Vidayak Hamare is the sense of family that we keep talking about. Correct. Fortunately or unfortunately, did not grow up in a normal quote unquote family. तो मुझे वो फीलिंग नहीं आई कभी लाइफ में कि काम करके घर लौटो तो पापा पूछते हैं कैसा दिन गया, वो कभी मेरे साथ हुआ नहीं। अच्छा। The first time I got the closest to that feeling I ever got was one day, I think it was season 3, when we shot and we went to Zakir's place directly because we had something after that. कुछ क्रिकेट वगैरह का प्लान होगा ऐसा कुछ। और हम घुसे और पापा बैठे थे, मैं इनके पापा को भी पापा ही बोलता हूँ। Okay. तो मैं घुसा और वो बैठे थे और उन्होंने बोला कैसा किया बेटा आज का शूट, एंड इट जस्ट struck me कि I have never been asked this question from a father figure ever. My friends have asked, my wife has asked. तो मुझे उस दिन लगा अरे अच्छा क्या है यार। तो मैं बैठा and I realized that's the summary of Chacha Vidayak for me from day one, because when I look back I realized that every day of shoot was an extension of this feeling on set, वाओ। where all friends are like brothers. All the directors that we have worked with are either elder brother or younger brother. हाँ। मतलब Zakir is my brother. Then everyone on the set, from makeup dada to costume dada to light dada, you sit back and you realize कि ओ ये तो घर परिवार का ही मामला है यार। हाँ हाँ। You won't believe I'm saying this out in public. Till date, I don't know how much. What is my payment for Chacha Vidayak Hamare, for example? I don't know. I genuinely don't know. ओके। I don't know. It's weird because मतलब that has been the last topic of discussion on this set ever for us. Because हमारे लिए तो कई बार तो वैसा हो जाता है कि जो बाकी सेट्स पे आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि शूट का टाइम क्या है, करेक्ट। मेरी टीम का क्या प्रोग्राम है, कमर्शियल्स क्या हैं, डेट्स क्या हैं, ब्लॉक करो, सोशल मीडिया प्रमोशन है कि नहीं है, ऑल द निटी-ग्रिटीज ऑफ अ शूट, विच आर हम इस केस में वो एक बहुत ही कहीं वो पॉइंट है ही नहीं रेलेवेंट। फोन आता है एक दूसरे को और हम पहुंच जाते हैं। देयर वाज अ डे इन सीजन 2 व्हेन इन द मॉर्निंग 7 AM ऐसा कुछ था जब मुझे था कि मेरा तो आज शूट ही नहीं है, उस दिन मेरे कॉर्पोरेट शोज थे कुछ। हाँ। और सुबह 7 सवा 7 आई थिंक जाकिर का फोन आया था
कि उस दिन हम एक थाने में एक छोटा सा पार्ट शूट कर रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन किया कि कहाँ है सर, मैं कहा तो आ जाओ सर आपका शूट है, मैंने कहा आज तो वो शो है, और आप पहुंच गए। तो बोला कि नहीं वो तो आ जाओ यार, वो सीन में क्रांति भी है। तो मैं कहा अगले पौने घंटे में हम साथ में बैठ के चाय पी रहे, पोहा खा रहे सेट पे, जो कहीं और होता नहीं है। अगला सोया नहीं है रात भर का, ठीक है, तो सोने का वक्त था वो क्योंकि मुझे लगा मेरा कल कुछ है नहीं ना, तो मैं रात भर जगा हुआ तो ये चीजें आप नॉर्मल सेट पर, ये परिवार में होती है। मेरे पास एक्चुअली ये सवाल भी है कि आपको सबने स्टेज पे देखा है, एंड दिस इज एक्चुअली आई एम आस्किंग टू थ्री ऑफ यू, कि स्टेज पे तो हमने आपको देखा है, मस्करे हो, मजाक भी आप अच्छा कर लेते हो, हंसाते हो, सेट पे जाकिर कैसे है? इज मुशायरे हो जाते हैं, चलते फिरते शायरियाँ हो जाती हैं, हाउ इज द माहौल विद अराउंड जाकिर? सो आई थिंक देखिए उनके लिए तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा, लेकिन मेरे लिए आई थिंक यू नीड टू एक्सपीरियंस दिस मैन, यू नो, इट्स नॉट समथिंग दैट यू नो कि आप बैठे आपने बातें की। आई थिंक वो बातों से जो बातें निकलती है ना, वो रह जाती है। सी व्हाट यू टेक अवे फ्रॉम एनी फिल्म और एनी work of art that you see or any person is that what stays with you. Obviously there is this amazing respect that he gives to everybody that he meets, I think, but I think that my takeaway is कि वो linger on करती है, उनकी बातें जो है ना, it's like an experience, you can use it anywhere, you know, ये चलो ये ले लिया मैंने experience, ये यहाँ use करो, ये यहाँ use करो, it's like that. So I think you need to experience him as a person. So that is my thing. What is your personally, what do you think कि आप जैसे स्टेज पे होते हैं कितना अलग उससे सेट पे होते हैं, या कितने सिमिलर सेट पे होते हो आप? मेरे ख्याल से हम सब लोग आर्टिस्ट हैं और हम लोग सब इस बात को समझते हैं कि हमारा काम हमारा एक्सटेंशन है, पर वो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है ना, कि वो इट्स लाइक यू बीइंग ऑन रेडियो, तो आप पूरे टाइम चैटर थोड़ी करती हैं, ठीक है ना, आपकी अपनी संजीदगी है, अपने व्यक्तित्व को लेके, अपने होने को लेकर आपकी अपनी समझ है, आपका अपना तरीका है लोगों से मिलने जुलने का, तो उस तरीके को कंटिन्यू करते हैं मेरे ख्याल से, और वही मेरे शो में भी है। शो में भी अगर आप देखें तो कुछ भी एकदम आउट ऑफ बॉक्स हम नहीं कहते कभी भी, स्टेज पे भी, ठीक है ना, वो बातें हैं जीवन की जो ऐसे हो जाती हैं, और उसी का एक्सटेंशन शो है। तो मेरे ख्याल से ये वैसा है कि अपने ही घर में एक कमरे में साहब, किचन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे साहब खाने की खुशबू है, हॉल में आते हैं तो साहब रूम फ्रेशनर है, वहाँ पे टीवी लगा हुआ है ना, वहीं बाथरूम से भूलेंगे तो अभी कोई दादाजी हो गया गुजरे ठीक है, वहीं आपका बेडरूम है जहाँ पे आपकी किताबों की खुशबू है। तो मेरे ख्याल से हर इंसान की शख्सियत जो है वो एक घर की तरह होती है, और वो आपकी किस्मत पे है कि आप उस दिन किस दरवाजे से अंदर आए, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी को लगता हो कि यार जाकिर साहब बड़े घंटे, किसी को ये भी लगता होगा, तो वो किस दिन किस लम्हे पे आप उनसे मिले। तो जब लोग हमको कहानियां सुनाते हैं दूसरे लोगों की कि फलाने वो तो बड़े ऐसे हैं वैसे, हम उनसे मिले थे, एक बार आप मिलके क्या ही जज करोगे किसी को। तो आई थिंक वो अमृता वाली बात है कि आप किसी भी शख्सियत को अगर इग्नोर करना, यू वांट टू फॉर्म एन ओपिनियन, एक्सपीरियंस दैट पर्सन। और आई थिंक वो अनुभव जो है वो हमारा कुमार भाई के साथ भी है, वो अमृता जी के साथ भी है, और वो सभी है। तो कोशिश तो वही रहती है कि जो इंसान है वो ढंग के बने रहे, ठीक है। अभी ये कह रहे थे इंटरव्यू में कि मुझे मैं बोलना मुझे नहीं आता था, एंड आई वाज लिसनिंग टू इट, आई वाज लाइक रियली, आपको बोलना नहीं आता था? इतना सुंदर आप बोलते हो, तो ये फिर आपने कोशिश की कि ये मुझे करना चाहिए, या फिर ये कुछ आपने ऐसा कहा कि आपको बोलना नहीं आता था? हाँ, नहीं आता था बचपन में ना। अरे आर्टिकुलेट तो करना ये नहीं आता। कब मतलब ये लाइफ का पूरा चक्रा घूमा? एक फिल्म देखी थी छोटी सी बात करके, वासुदा की Of course, अमोल पालेकर साहब उसके Correct. अंदर हीरो हैं। तो उसमें वो बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिससे मैं बड़ा रिलेट कर गया पहले हाफ में, और फिर जब सेकंड हाफ में उनको दादा मुनि, क्या नाम था उनका, अशोक कुमार साहब, वो उनके मेंटर बन के आते हैं, और वो उनको जो है सिखाते हैं, और उसके बाद वो बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो मुझे जिंदगी में एक बात पता चली कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये मेरा फ्यूचर है, फर्स्ट हाफ। और दूसरी चीज जो उस दिन मुझे रियलाइज हुई कि मुझे नहीं मिलेगा मेंटर कोई, तो खुद को ही सिखाना पड़ेगा। पर आपको वाकई लाइफ में कोई मेंटर नहीं मिला ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि एक बड़ा, आपको कह रहे हैं कि स्कूल में एडमिशन के लिए भी एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है ना, तो हम उस इंटरव्यू के भी लायक नहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद बहुत आई हैव मेट लॉट ऑफ काइंड पीपल हु हैव टॉट मी अ लॉट, एंड आई एम वेरी हंग्री टू लर्न। तो मैं हर वो शख्स मैं अमृता जी से सीख रहा हूँ इस वक्त जब मैं उनके साथ बैठा हूँ। मैं कुमार भाई से बहुत सीखता हूँ, और मेरी जिंदगी का अहद है कि मैं अपने से बेहतर लोगों में उठो बैठूँ। तो उसके लिए मैं हर दिन रात मैं आगे से, जैसे कि ये इनको पकड़ के हम, आप बताइए कब मिल सकते हैं, बताइए, हाँ चाय पी लेते हैं, मैं आ जाता हूँ, आप बताइए कब मिल सकते हैं, है ना। तो जस्ट टू सुनना, जिसने इतना काम किया है, इतनी समझ करी है, अलग अलग 5 तरह की इंडस्ट्रीज में अपना वर्चस्व जमाया है, सब तरह का काम किया है, उनसे बस
कहानियां सुनना, सीख सुनना, उन्होंने कैसे चीज़ों को क्रैक किया, कैसे समझा। अभी मैंने इनफैक्ट चलते इंटरव्यू बोला कि आप कैसे करती हो, प्लीज़ मुझे बताइए। पहले कि हाँ आराम से बात करेंगे। अच्छा कहा आपने, मना कर दिया आपने? नहीं आपने बोला हाँ बैठेंगे। हाँ करेंगे। बैठेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वो सारा मिलके जो है ऐसे हमको काम आता है। या बहुत सुंदर। Yeah. सुंदर से मुझे यू सो प्रिटी एंड सो Thank you. ब्यूटीफुल एंड ऑफ Thank कोर्स you. आपके काम की बहुत तारीफ होती है, ठीक है। you. आप इस प्रोजेक्ट के साथ पहली बार जुड़ी है, लेकिन क्योंकि टाइटल है चाचा विधायक हमारे, और आपने अपने चाचा विधायक चाचा को बहुत इस्तेमाल किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप लोग इतने पॉपुलर, इतने फेमस, आप लोगों ने इतना अचीवमेंट हासिल कर लिया है, आपका इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है जिंदगी में? कोई ऐसी बात जहाँ पे आपको लगता है कि यार मेरी पॉपुलैरिटी, मेरे फेम का इस्तेमाल किया गया है, या आपने होने दिया हो, या आप मतलब कोई दिक्कत नहीं है? हर जगह वैसे होता है। इट्स एन इंडस्ट्री। यहाँ लेन देन ना हो तो मतलब क्या ही इंडस्ट्री है। इट्स एज सिंपल एज दैट। व्हेन आई से दैट आई वांट टू लाइक स्पेसिफिकली से, फॉर एग्जांपल अभी कोई रियलिटी शो हम लोग करते हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, हम वहाँ पे जाके परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्मेंस की आपको टीआरपी आती है ना। इट्स अ डील बिटवीन द चैनल एंड द परफॉर्मर, यू नो। तो ऐसा थोड़ी ना आप बोल सकते हो कि नहीं यार ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया गया, आप मुझे 10-10 परफॉर्मेंसेस करवा रहे हो, आप मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हो। यू कांट से दैट। इट्स अ डील, यू नो। तो आप उनका इस्तेमाल करते हो बिकॉज दे आर गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म, और वो आपके टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दे आर गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। इट्स एज सिंपल एज दैट। द सेम वे गोज टू अ स्क्रिप्ट राइटर और एनी डायरेक्टर। आपको जब वो स्क्रिप्ट मिलती है तो आप उस पर काम करते हो। दिखता तो एक्टर ही है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, यू नो। आई मीन लाइट पकड़ने वालों में से, आई मीन टिल द स्पॉट बॉयज, एवरीबडी मेक श्योर दैट आपका मूड ठीक हो ताकि वो सीन निपट जाए और आप आगे चलो। सो आई थिंक इट्स जस्ट, आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली, वेरी हेल्दीली कि हाँ ऐसा हो सकता है कि यू नो आपको कोई प्लेटफॉर्म दिया गया हो, एंड whatever दैट यू हैव, आपने जो भी अपने काम से कमाया है वो यूज होता है, बट देन यू आर आल्सो यूजिंग द रिसोर्सेज ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं इसको एक फनी एंगल देना चाह रही थी कि कैसे आपके पर्सनल लाइफ में यू नो आपके नाम का इस्तेमाल करके कि अरे जाकिर मेरा दोस्त है यार, अच्छा, वैसे वाला कुछ और आपने होने दिया हो, या कुछ ऐसी चटपटी देते स्टोरी? हैं वो। हाँ जाकिर जी तो होने देते हैं, ये तो मैंने देखा है, ये आंखों देखा है। हैपन, या आपको ऐसा लगता है कि यार क्या ही लेके जाएगा और कितना ही लेके जाएगा और क्या ही हो जाएगा, और एंड में हमारे कंट्रोल में भी है सब कुछ। बहुत ज्यादा बाहर जाएगा तो बोल ही देंगे कि ओ भाई ये सब क्या हो रहा है, बकवास बंद करो। पर ये होने ही देते, छोटी मोटी चोरी पे क्या पकड़ना, ठीक है। हाउ स्वीट इज दैट। तो आप मैं वही पहला थॉट मुझे भी यही आया था हाँ। कि पहला तो हम्बल थॉट है कि हम इतने बड़े भी नहीं कि हमारे नाम से लोग काम निकाल रहे हैं, बट अगर बड़े हैं और काम निकाल भी रहे हैं तो निकालने दो यार। हाँ देखो अच्छा ही किसी का नाम ले ही देते थे। कोट हम बहुत बोलते हैं, मैं और आप वसेपुर वाले कि छोटा है, छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता है, करने दो। करना चाहता है करने दो। रॉनी भैया का सबसे अच्छा फेवरेट मीम कौन सा है आपका? बहुत सारे मीम्स निकले जाकिर पर्सनली। मेरे ख्याल से एक वो सीजन 1 का वो लाइन है कि सलमान खान बन जाना, राधे मोहन मत बनना। I know. It's a very good one. बहुत सारे Yeah, ऐसे this memes is a बने very हैं। good one. Yeah, I think I'll go with this one only. Absolutely. So आपने रेडियो में भी काम किया है, because we are from radio, तो ये बिल्कुल सवाल बनता है। मेरे बहुत सारे लिसनर्स भी इस बात को सुन के खुश होंगे। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा शायद ये बात कि जाकिर एक्चुअली रेडियो में भी काम करते थे। बताइए ना अपनी रेडियो की जर्नी के बारे में थोड़ा सा जाकिर। हाउ मैं तो अवॉइड ही करता हूँ। तभी मैं यहाँ आई ये सवाल पूछने। वहाँ से शुरुआत हुई है आपकी कहीं जी, ना मेरी कहीं। शुरुआत वहीं से हुई है। मैंने बहुत सीखा, बहुत पढ़ा वहाँ पे, और बहुत मजा आया। बड़े मजेदार 4 साल, तकरीबन 4 साल बेरोजगारी के, 1 साल इंदौर में, 3 साल दिल्ली में। बेरोजगारी के तो 1 साल इंदौर में, 1 साल दिल्ली में। तो वैसे अगर गिने तो 4, 3 साल दिल्ली में, 1 साल इंदौर में और 4 साल की नौकरी। तो 8 साल मैंने जो है अपने रेडियो को डेडिकेट किए हैं। तो मैं सबको पहचानता हूँ रेडियो में, क्योंकि 4 साल की बेरोजगारी बहुत ज्यादा होता है किसी एक मीडियम को डेडिकेट करने के लिए। बिल्कुल। अगर मैं दिल्ली के भी गिनूं तो 3 साल बहुत दिन होते हैं सर, 1000 दिन से ज्यादा है वो। ठीक है, कि कम से कम इतना तो कर ही ले कि पहचान तो ले, मतलब हाँ। तो सब लोग को जानता हूँ मैं, मतलब कि बैंगलोर में कौन आरजे हैं, चेन्नई में कौन आरजे हैं, कहाँ वैकेंसी है, कहाँ नहीं है। तो वैसे तो कभी आपको मौका मिले अगर कि कोई रात का, जैसे वो इवनिंग रात का शो होता है, जैसे नॉट लव गुरु, मैं भाई इवनिंग शो का प्रोड्यूसर था, मैं रात के शो का प्रोड्यूसर था मैं। आपको मौका मिले अगर आज मिले एक रेडियो शो करने का, वुड यू वांट टू डू दैट? नहीं, मतलब मैं आई रिस्पेक्ट द मीडियम अ लॉट, अगेन आई विल से, बट आई थिंक मैं उतना दिन रहता नहीं हूँ शहर में,
और मुझे वो नहीं करना है जहाँ पे मैं बंधना नहीं है एक नहीं बंधने वाली बात नहीं है कि मैं जो लोग फ़ोन करते हैं उनकी बेइज्जती भी नहीं कर सकता कि वो इस उम्मीद में फ़ोन कर रहे हूँ कि मैं स्टूडियो में बैठा हूँ और मैं वहाँ पे नहीं हूँ, हाँ, ओ करेक्ट तो इसलिए नहीं करूँगा। All the big guns are getting out now. I know. But all I want to say is congratulations to you और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत wishes आपको and I'm sure कि लोगों ने 2 सीजन्स को बहुत प्यार दिया है, 3rd सीजन भी उतना ही आपको उतना ही I know, प्यार please प्यार दीजिए, ये मेरा बहुत पहला सारा सीजन प्यार है. मिलेगा. Please tell the people, आप invite कीजिए, ask people to come watch the film. इंशाल्लाह प्लीज़ देखिए चाचा विधायक है हमारे का सीज़न 3 आ रहा है और उसमें जो है हम लोगों ने अपनी बहुत मेहनत करी है उसमें और हमारी उसकी जो हाईलाइट है वो है अमृता जी जो हमारे साथ यहाँ पे हैं, तो ज़रूर देखिएगा चाचा विधायक है हमारे का सीज़न 3 Amazon मिनी टीवी पे बिल्कुल Free.